ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीर पिता शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। भगवान कह रहे कि तुम्हें सदा खुशी में रहना है, क्योंकि तुम खुशनसीब आत्मा हो। तुम्हें कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ा रहे, तुम्हें निराकार स्वयं परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना। क्या इस टीचर से तुलना हम किसी और टीचर से कर सकते हैं? कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि स्वयं भगवान उसे पढ़ाएंगे। तो हमें इस पर कितना वर्क करना है। भगवान का नाम वाला करना है ना, भगवान को प्रत्यक्ष करना, उन्हें शो करना है। तभी तो बाबा बार बार कहते हैं ना कि सन सोज फादर। पिता ने हमें ज्ञान दिया, अब हमारा काम है कि भगवान को हम प्रत्यक्ष करें और अपने जीवन में किस तरह से शीतलता लाएं। जैसे एक बार एक कुम्हार मिट्टी को उसने गूंथा और चाक पर उसको एक आकृति दे रहा था। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बना रहे हैं? तो बोला कि मैं चिलम बना रहा हूँ। आजकल चिलम का बहुत चल रहा है, बिक्री होगी काफ़ी। तो पत्नी ने बोला कि नहीं, चिलम अच्छी चीज़ नहीं है, तुम सुराही बनाओ ना, वो भी तो गर्मी का दिन है, वो भी बहुत बिकेगा। तो उसको वो बात जच गई और उसने फिर सुराही बनाना शुरू किया। तो बनाते बनाते ना उसके मन में एक टचिंग आई, जैसे कि मिट्टी उसे कुछ कह रही है। मिट्टी ने उसको बोला कि तुमने जो अपना विचार बदल दिया ना, तो मेरी जीवन ही बदल गई। तुमने तो विचार बदला, लेकिन मेरी जीवन बदल गई। क्योंकि तुम चिलम बनाते तो उसमें आग रखी जाती, मैं भी जलती और जो पीते उसके भी सेहत में फ़र्क पड़ता। लेकिन तुमने सुराही बनाया, मेरे अंदर जल डाला, जल शीतल है, पीने वाले का मन भी शीतल हो रहा है। तो कितनी अच्छी सेवा हो गई ना। तो जैसे ही हम अपने विचार बदलते हैं ना, और विचार बदलने के लिए तो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। और विचार पर एक बहुत बहुत सुंदर बात है, वॉल्ट डिज्नी जिसने डिज्नीलैंड बनाया, चूहों पर जो उन्हें आकृति बनाई ना, कार्टून बनाया मिक्की माउस, उसके बारे में है कि कैसे उनको ये आइडिया मिला। तो एक बार वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे और टेबल पर उनके चाय का कप रखा हुआ था और कुछ सोच रहे थे। कुछ अचानक उन्हें देखा कि एक चूहा, छोटा सा चूहा सामने से आया चलते हुए और खूब लंबा सा उस पर क्लॉथ बिछा हुआ था टेबल पे। क्लॉथ को पकड़ करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है और ये इसे देख रहे हैं। और चढ़ा और प्लेट पर ऐसे ऐसे घुमा, चाय के प्याले के उस किनारे पर बैठा और टुपुक से उसमें सिप किया चाय और फिर जल्दी से भाग गया नीचे जहाँ आया था। तो इन्होंने ऐसा देखा तो फिर कुछ सोच में लग गए। फिर देख रहे कि थोड़ी देर में 10-15 सेकंड के बाद वो फिर आया ऐसे इधर उधर ताकते हुए और धीरे से फिर चढ़ा और वही सीन, मतलब कि घूम करके ऐसे करके फिर उसने उसको सिप किया चाय को, अब फिर भाग गया। ऐसा करते करते उन्होंने 3 बार, ऐसा देखा, 3-4 बार ये चीज़ देखा। तभी उनके मन में ख्याल आया कि जब ये छोटा सा चूहा मुझे कितना एंटरटेन कर रहा है, मेरे मन में कुछ दुविधा थी, कुछ बात थी, तो मैं वो भूल गया और मैं उसके एक्शन को देखने लगा। तो क्यों ना कुछ अच्छा करूं। और वही वही मिक्की माउस का वो सृजनात्मक, वही वो दृश्य था जो उन्हें बहुत अच्छा लगा और आज उन्होंने पूरी दुनिया को मिक्की माउस का गिफ्ट दिया, इतना सुंदर एक नाम दिया। तो प्रेरणा हमें कहीं से भी मिलती है। तो ये तो हो गई लौकिक बात, दुनिया की बात। तो भगवान हमें किस चीज़ की प्रेरणा दे रहे हैं? हमें मनुष्य से देवता बनने की। और कहते हैं ना कि भगवान ने इंसान बनाया, लेकिन इंसान इंसान भी नहीं बन पा रहा है आज जो स्थिति है। और यहाँ तो भगवान सीधे हमें देवता बना रहे हैं। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी, कितना अपने पर ध्यान देना है, ये तो हमें सोचना है ना। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? कल भी बाबा ने मीठे बच्चे में बोला कि तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। तो यहाँ बोल रहे बाबा क्यों मिला है? हमें ज्ञान का नेत्र तीसरा इसलिए मिला है कि अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है।
पिता आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने, फूल बनाने, तो ऐसे पिता का फिर रिगार्ड भी रखना है। भगवान कह रहे कि मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम सदा अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। मतलब अपनी बुद्धि सदा उपराम रखो कि शांति धाम अब हमें घर चलना है। तो ये जितने हमने बिखराव किए ना रिश्तों में, जो हमने तरह तरह की बातें फैला दी, इसने ऐसे किया वैसे किया, सारे क्वेश्चंस, सबके साथ कुछ ना कुछ हिसाब चढ़ाए हुए हैं, उन सब को अब समेटने की बारी आ गई है। क्योंकि अब घर चलना है और अपने लक्ष्य को याद रखो, सुख धाम स्वर्ग में पहुंचना है। तो स्वर्ग के लिए हमें कितना दैविक गुण धारण करने और ये देखना है कि अभी तक कितना धारण हुआ है और कितना बाकी है, इसका एनालिसिस करते रहें। हाँ, और फालतू बातें, पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, मित्र संबंधी बाबा इसलिए बोलते, ऐसा नहीं कि किसी अच्छाई बुराई में भी फंसे रहे, फंसना नहीं है, बल्कि सदा शक्तिशाली स्थिति में रहना है ना। क्योंकि भगवान हमें इस मन के किचड़े से निकालकर हमें फूल बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। तो इस पर कितना हमें परमात्मा का रिगार्ड करना है और अपनी आत्मा को सही दिशा देनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक पिता से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है, विकर्मों से बचने के लिए। क्योंकि यदि हम ईश्वरीय याद के बिगड़ कोई कर्म करेंगे ना, तो वो हमारा विकर्म बन जाएगा, विकार युक्त कर्म। तो हमें भगवान की याद में रहना और स्मृति स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे। अब जैसे रूम में लाइट है तो हमें हर एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है ना। अंधेरा होगा तो भले हमको कितना अभ्यास है, कहाँ पर क्या चीज़ है सब पता है, लेकिन अंधेरी होगी तो हम टकरा ही जाएंगे, चोट लगेगी ही लगेगी। तो बस जहाँ अंधेरा होगा वहाँ माया आ जाएगी। और माया को भगाने का एकमात्र उपाय है कि लाइट सदा ईश्वर के साथ कनेक्ट रहे और कुछ ऐसा करे, अच्छा करे, जरा हटकर करे। इस पर भी एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति ने एक टैक्सी बुक की, कैब बुक किया और स्टेशन से निकला और देखा कि फ़ोन किया उसने, ड्राइवर ने बोला कि मैं सर तुरंत पहुंच रहा हूँ। और तुरंत 5 मिनट पे एक चमचमाती सी कार उसके सामने आ गई और उसने जल्दी से आकर के गेट खोला, सामान रखे और बहुत विनम्रता से उनको बिठाया। और बैठते ही थोड़ी थोड़ी बातें उसने शुरू कर दी। तो उसने पूछा कि सर आपको कौन सा म्यूज़िक सुनना है। उसने एक कार्ड दिया उनको, उसमें पूरे सा गाना का लिस्ट था, नया से पुराना, मतलब हर उम्र के पैसेंजर बैठते होंगे ना गाड़ी में, तो उसने सबके अनुसार से गीत उसमें, उस कार्ड में उसने टैगलेग डाला हुआ था, कैटलॉग कि। और फिर उसने बोला कि आपको जो गाना पसंद होगा आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको वो गाना बजा दूंगा, मेरे पास पूरी व्यवस्था है। तो इसने बड़ा आश्चर्य से बोला कि अरे वाह, इतने सारे गाने का तुमने व्यवस्था रखा है। फिर उसने बोला कि सर आपको न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। मेरे पास सारे न्यूज़पेपर है, इंडियन से लेकर इंटरनेशनल। तो बोला अरे वाह। फिर उसने जो पेपर बोला उसने पेपर भी दे दिया। फिर बात करते करते फिर बोला कि आप सर क्या लेना पसंद करोगे, चाय कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह क्या लोगे। तो फिर ये आश्चर्य दिखाया कि अरे वाह, तुम्हारे गाड़ी में ये सब भी है। तो बोला हाँ सर। फिर उसने सॉफ्ट ड्रिंक मांगा तो उसने सॉफ्ट ड्रिंक दे दिया। इस तरह से उसने बहुत तरह से उन्हें एंटरटेन किया। तो पैसेंजर ने उससे पूछा कि क्या इस तरह व्यवस्था अब हर गाड़ी में हो रही है क्या। तो नहीं सर, ये मैंने अपनी मतलब समझ से किया है, क्योंकि मैं देखता था कि सारे टैक्सी ड्राइवर एक जैसे ही हैं, तो कुछ तो ऐसा अलग हटके करूं कि लोगों की नज़र मुझ पर पड़े और मेरा इनकम भी बढ़े और पैसेंजर को बोरियत भी नहीं हो, उनका भी मन लगे, जो उनको चाहिए वो उन्हें मिल जाए। तो उस पैसेंजर को बहुत अच्छा लगा, उसने उसे बहुत अच्छे से टिप भी दी। तो ये होती है कि जब हम थोड़ा हटकर करेंगे ना, क्योंकि आज देखो भीड़ दूसरी तरह चल रही है, सारे एक ही दिशा में बह रहे हैं, तो हम तो कुछ श्रेष्ठ करें। और यहाँ तो बाबा हमें भगवान मिले, भगवान हमें एकदम इंसानों से हटकर बना रहे, सबसे हटकर बना रहे कि हमारा ध्यान कभी भी फालतू किचड़े में न जाए। सदा हम अपने
देही अभिमानी स्थिति में रहे। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना कि फलाना ने ऐसे बोला, ऐसे किया, नहीं, इस समय हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। अपनी वैल्यू देनी है ना अपने समय की, भगवान को ध्यान रखना है उनका। दूसरी पॉइंट है, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति में माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप से बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि रुस्तम बच्चे जो होते हैं ना, उनके साथ माया भी रुस्तम रूप से लड़ती है, उन्हें फंसाती है। तो इसे चेक करना है और यह सोच लेना है कि मेरा मन यदि किसी पर भी ज़्यादा अटका, कल भी बाबा ने बोला ना कि डूबने नहीं चाहिए किसी पर, थोड़ा सा भी यदि मन मेरा भटका, मेरी आंखों की दृष्टि की कलर चेंज हो गई, मतलब मेरी सौम्यता थोड़ी चेंज हो गई, तो माया प्रवेश कर दी। मेरी वाणी में थोड़ी करवाहट आई, मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, मतलब स्लाइटली भी, पॉइंट में भी, तो समझ लेना है कि यहाँ पे माया है और उसे पहचान कर परखना है और उससे बच जाना है। माया रूपी दुश्मन विजय प्राप्त करती है ना, तो उसे हराना है, क्योंकि हमारे पास उस्ताद आ गए, भगवान उस्ताद है जो हमें माया से लड़ने की टेक्निक बता रहे कि किस तरह से तुम उसे पहचानोगे और उसे परास्त करोगे, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, आराम से बैठ जाएं, चारों ओर से बुद्धि योग निकालकर दोनों भावों के बीच आत्मा में टिका लें कि मैं आत्मा परमात्मा पिता से सुन रही हूँ। क्योंकि मुरली जैसे ही हम सुनते हैं ना, मेरा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है और हम निश्चिंत होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा में टिकते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है। बाबा का आह्वान करें, बहुत प्यार से बोले, मेरा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ। जैसे हम बोलेंगे ना, तो फील करना परम धाम से एक दिव्य ज्योति नीचे उतर रही है। धीरे धीरे बाबा की किरणें मेरे कमरे पर, छत पर पहुंच चुकी है और बाबा मुझे वरदान से भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से ठग गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसीलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। भगवान कह रहे कि आज मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधन, साइंस के साधनों में इतनी उलझ गई है, जिससे उन्हें कितना सुख मिलता है अल्पकाल का, तो उनको मालूम ही नहीं कि अल्पज्ञ स्थानों मतलब कि ऐसे स्थानों पे भटक रहे हैं, परमात्म मिलन मनाने के में थक रहे हैं, निराश हो रहे हैं, मतलब प्राप्ति से मतलब चूक रहे हैं। इतनी प्यासी उनकी आंखें हैं, उनका मन इतना प्यासा है। तो ऐसे प्यासों को परमात्म परिचय दो, ज्ञान से उनको भरपूर करो, ज्ञान कलश धारण करो और प्यासों की प्यास बुझाओ। मतलब ऐसी सुराही बनो जो खुद भी शीतल रहे, औरों को भी शीतलता दे। तो अमृत कलश सदा साथ रहे, ज्ञान आपके अंदर सदा भरपूर रहे। आप ज्ञान से खाली मत होना, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से सबको भगवान का परिचय दो, उनकी प्यास बुझाओ, तो अमर बनो और अमर बनाओ। ऐसे गुण से जो भरपूर रहेंगे वो तो अमर हो जाएंगे ना, शरीर भले छूटेगा लेकिन उनका नाम अमर हो जाएगा। स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को
लक्ष्य बना लें तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला। जल की क्या विशेषता होती है? एक कप में डालो तो वो कप बन जाएगी, बोतल में डालो तो बोतल बन जाएगी, सागर में है तो सागर, नदी में तो नदी, तालाब। तो ऐसे हमें बनना है। हमें सामने वाले को नहीं देखना है कि वो हमारे साथ एडजस्ट करे, हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट होने की कला से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और संपूर्ण बनने की विधि से परमात्मा जो हमें सिखा रहे हैं उसे अच्छी रीति जीवन में अपनाना है और औरों को भी बताना है, सबकी प्यास बुझानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।